अटलांटिक महासागर में टाइटन पनडुब्बी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की खबर सुर्खियों में है। पिछले कुछ दिनों से इसका संपर्क ग्राउंड स्टाफ से टूट गया है। टाइटन सबमर्सिबल के 5 यात्रियों को तलाश करने की जद्दोजहद लगातार जारी है। टाइटन में 5 लोग सवार हैं, जिनमें 2 बेहद अमीर यात्री भी है। ये लोग 1 सदी से भी अधिक समय पहले डूबे जहाज टाइटैनिक के मलबा देखने निकले थे, लेकिन यात्रा के दौरान इस पनडुब्बी से बाकी लोगों का संपर्क टूट गया और इन 5 का अब तक कोई सुराग नहीं है। सबमर्सिबल के समुद्र में गहरे गोता लगाने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही ग्राउंड स्टाफ से इसका संपर्क टूट गया। इस सबमर्सिबल का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया है, लेकिन अब तक इसका कोई पता नहीं चला है। यूएस कोस्ट गार्ड को इसकी जानकारी दी गई थी और बोस्टन, मैसाचुसेट्स से खोज अभियान शुरू किया गया था। लापता टाइटन पनडुब्बी का स्वामित्व ओशन गेट नाम की कंपनी के पास है और इसमें ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश सहित 1 पायलट और 4 लोग सवार थे। अरबपति हामिश हार्डिंग, पाकिस्तान के सबसे अमीर आदमी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान और विशेषज्ञ फ्रांसीसी गोताखोर पोल हेनरी नार्डुलेट इसमें सवार थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 4 दिनों की यात्रा पर अमेरिका में है। इस दौरान उन्होंने कई नामचीन हस्तियों से मुलाकात की, जिसमें ग्रैमी अवार्ड विनर भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह भी शामिल है। बता दें कि बीते 16 जून को ही फाल्गुनी का गाना अबंडेंस इन मिलिट्स रिलीज किया गया है। मोदी से मुलाकात के बाद फाल्गुनी ने बताया कि पीएम को उनके एल्बम का कवर और गाना बहुत पसंद आया। पीएम ने आशा जताई है कि इस गाने से दुनिया भर के लोगों को लाभ मिलेगा। महिला इमर्जिंग एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारत ए की टीम ने बांग्लादेश ए को मात दे दी है। टीम इंडिया ने इस मैच को 31 रनों से जीतकर खिताबी मुकाबले में बाजी मारी। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बोर्ड पर 7 विकेट खोकर 127 रन लगाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम 96 रन पर ही ऑल आउट हो गई। दिल्ली पुलिस की बाहरी जिला पुलिस को आज 2 पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और कॉल करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए एक टीम तैनात की गई है। पुलिस ने कहा कि कथित व्यक्ति शराब का आदी है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। हम उनके परिवार के पास पहुँचे। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वह शराबी है और कल रात से शराब पी रहा है। फिलहाल वह घर पर नहीं है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा उसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सैद्धांतिक रूप से शामिल हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके आवास पर हुई मुलाकात के बाद इस बात की घोषणा की है। संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा बाद में की जाएगी, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर हम अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। संतोष सुमन बुधवार की दोपहर 3 बजे अपने पिता और पार्टी के संरक्षक जीतनराम मांझी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। अमित शाह के आवास पर 45 मिनट चली इस बैठक के दौरान बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नित्यानंद राय भी मौजूद थे। सरकार ने अमेरिका की चीप कंपनी माइक्रोन की देश में $2.7 अरब के निवेश के साथ सेमीकंडक्टर परीक्षण और पैकेजिंग इकाई स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस परियोजना से 5000 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। एक सूत्र ने परियोजना के ब्यौरे की पुष्टि करते हुए कहा, इसे लगभग 1 सप्ताह पहले मंजूरी दी गई। माइक्रोन कंप्यूटर मेमोरी उत्पाद, फ्लैश ड्राइव आदि में विशेषज्ञता रखती है। यह भारत में एक OSAT आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट संयंत्र स्थापित करेगी, जो इसके उत्पाद को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए परीक्षण और पैकेजिंग करेगा। पहले चरण में सरकार ने 4 OSAT परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें टाटा समूह सहसरा सेमीकंडक्टर्स के प्रस्ताव शामिल है। एक अन्य सूत्र ने कहा, सहसरा सेमीकंडक्टर्स पहला OSAT संयंत्र है जिसके जल्द ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा माइक्रोन से तत्काल प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का मेडिसन एवेन्यू रोड मंगलवार को
कई नामी गिरामी शख्सियतों से गुलजार रहा। वहाँ दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने होटल लोटे न्यूयॉर्क पैलेस पहुँचे। पीएम मोदी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। पीएम मोदी ने मिडटाउन मैनहट्टन के इस प्रतिष्ठित होटल में दर्जनों शिक्षाविदों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और व्यापारिक नेताओं के साथ मुलाकात की। 2015 में पीएम मोदी न्यूयॉर्क के वाल्डोर्फ एस्टोरिया होटल में रुके थे। 141 साल पुराने इस आलीशान होटल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 800 से अधिक कमरे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक कमरे का शुल्क प्रति रात 48,000 से लेकर 12.15 लाख के बीच है। मध्य अमेरिका का देश होंडुरास भयानक गैंग वॉर हुआ है। यहाँ की एक महिला जेल में ऐसा गैंग वॉर जिसमें 41 महिला कैदियों की मौत हो गई। होंडुरास की राष्ट्रीय पुलिस जांच एजेंसी के प्रवक्ता यूरी मोरा ने मीडिया को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार 20 जून को ये घटना तमारा इलाके में स्थित जेल में घटी। ये जेल होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा से करीब 50 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। उन्होंने आगे बताया कि झगड़े के दौरान कुछ कैदियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बंदूक और चाकू से हमले में कम से कम 7 महिला कैदी घायल हुई है, जिनका तेगुसिगल्पा के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। एक अन्य जेल अधिकारी ने बताया कि गैंगवार के दौरान 25 महिलाओं को जलाकर मार दिया गया और करीब 16 की मौत गोली लगने से हुई। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि मरने वाली सभी महिलाएं कैदी ही है। ओम राउत के निर्देशन में बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई। दर्शकों को फिल्म का VFX तो पसंद नहीं आया, साथ ही लोगों ने फिल्म के डायलॉग्स को लेकर भी आपत्ति जताई। डायलॉग्स की भाषा को लेकर काफी हंगामा मच रहा है। हालांकि अब मेकर्स ने फिल्म का एक डायलॉग बदल दिया है। फिल्म में एक सीन है जिसमें देवगत नागे, जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं, वो कहते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। सबसे ज्यादा इसी डायलॉग को लेकर बवाल हो रहा है। हालांकि अब मेकर्स ने इस डायलॉग को बदल दिया और उसमें बाप शब्द को हटा दिया है। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर है। यह यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को स्टेट गेस्ट यानी राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका आमंत्रित किया है। इस यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ने टेस्ला के सीईओ और ट्विटर के मालिक एलन मस्क से मुलाकात की है। वहीं कई थिंक टैंक से भी चर्चा की है। इसी बीच भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध की सूरत बदल सकता है। यह सप्ताह पीएम मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों में ऐतिहासिक पल करार देते हुए भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि शांति एवं समृद्धि के लिए दो लोकतंत्र के एक साथ आने से यह सप्ताह उन पलों में से एक होगा जो इतिहास की सूरत बदल सकता है। गारसेटी ने मंगलवार को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अमेरिका के रक्षा विभाग और भारत के रक्षा उत्पादन विभाग के साथ मिलकर आयोजित किए जा रहे इंडस एक्स सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम साथ आ रहे हैं और यह यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। हम उस चीज को गति दे रहे हैं जो पहले से चली आ रही है।